रुको जरा, सबर करो। ये नियम कौन बनाया कि तेली के देखे से जतरा बिगड़ जाता है? नियम कौन बनाया कि मंगल के दाढ़ी ना बनावे के चाहिए, शनिचर के दाढ़ी ना बनावे के चाहिए? आपने बनाया। और आप अपने नियम से डर रहे हैं, मंगल के दाढ़ी ना बनावे के चाहिए, शनिचर के। ये परमात्मा कोई नहीं बनाया, कोई प्रकृति नियम नहीं बनाया। पूष कौन बनाया, भादो कौन बनाया? आपने बनाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। नियम की बात चल रही है। अच्छा, बृहस्पतिवार को खराब कौन बना दिया? पंडित जी ने कहा बीफे दक्षिण करे पयाना, ताको समझो फिर नहीं आना। जो दक्षिण बृहस्पतिवार के दक्षिण की ओर जाएगा वो मरिए जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो सब पंडित को भारत सरकार को सूचना दे देना चाहिए कि बीफे के दिन मानसी से सहरसा बगल गाड़ी न जाने दे, चाहे सहरसा से मानसी के तरफ दक्षिण में गाड़ी न जाने दे, गाड़ी एक्सीडेंट खा जाएगी। ये नियम कौन बनाया? साहब धर्मस्वरूप साहब कह रहे थे, एक दिन जा रहे थे ट्रेन पकड़ने पूर्णिया जंक्शन बैलगाड़ी से। पहले तो कोई गाड़ी थी नहीं, बैलगाड़ी से। तो उसका जो पहलवान था वो कहता है, गुरुजी आई घूम जाओ। की बात है हो, आई गाड़ी न मिलल। ये की भेलै? बिल्टू सा वह खड़ा है, जतरा बिगड़ गए। अरे आदमी के देखे से जतरा बिगड़ गया? क्या बात है, तेली है यो, तेली के देखे से जतरा बिगड़े चाहे गाड़ी न मिलल। साहब का चुप, ले चलो गाड़ी। तू ही बड़ा ज्योतिषी बना है, तेली के मुंह देखे से गाड़ी नहीं मिलेगा। कुछ दूर आगे गया तो कहता है, गुरुजी गाड़ी मिल जाए। अरे कैसे? बिल्टू सा के दांत देख ले लिए। अरे दे है तेली क्या, दांत है बावन के? ये दांत देखे से जतरा बन गए। ये नियम कौन बनाया कि तेली के देखे से जतरा बिगड़ जाता है? नियम कौन बनाया कि मंगल के दाढ़ी ना बनावे के चाहिए, शनिचर के दाढ़ी ना बनावे के चाहिए? आपने बनाया। और आप अपने नियम से डर रहे हैं, मंगल के दाढ़ी ना बनावे के चाहिए, शनिचर के। ये परमात्मा कोई नहीं बनाया, कोई प्रकृति नियम नहीं बनाया। पूष कौन बनाया, भादो कौन बनाया? आपने बनाया। कोई परमात्मा का रचा हुआ नहीं है। ईद बकरीद का नियम कौन बनाया? आपने बनाया। छठ चरचन्ना का नियम कौन बनाया? आपने बनाया। भैनाथ जगन्नाथ का नियम कौन बनाया? आपने बनाया। सारे नियम चार खानी में बंटकर इंसान से शैतान बनकर, आज देखिए लड़ाई, हमास की लड़ाई, और एक तरफ है यहूदी और एक तरफ है मुसलमान लड़ रहे हैं। देखिए यूक्रेन और रूस की लड़ाई, सारा जातीय दंगा, इंसान शैतान बना और शैतानी चल रही है। और सब अपना अपना भगवान अलग अलग कर लिया। हिंदू के भगवान 56 करोड़ है, और मुसलमान के अल्लाह मोहम्मद साहब, सिख के गुरु नानक है, ईसाई के ईसा मसीह। एक आदमी पूछा हिंदू से, आपके भगवान क्या खाते हैं? तो हिंदू कहा अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता। का हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है। ये बतासा खाता है, बतासा और तुलसी के पत्ता। जे बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के भगवान को पचता है। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं जी? मुसलमान का हमारा अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब खा जाता है। वाह, आपके अल्लाह का लीवर कड़गर है, मजबूत है, वो सब कुछ खाता है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? कहा हमारा ईसा गाय शुगर दोनों खाता है। वाह, आपके ईसा का लीवर ठीक है, वो गाय शुगर दोनों खा जाए। ये शैतानी है कि क्या है? ये नियम कौन बनाया? गाय शुगर खाने वाला नियम कौन बनाया? हिंदू वाला नियम कौन बनाया? मुसलमान वाला नियम कौन बनाया? सिख वाला नियम कौन बनाया? ईसाई वाला नियम कौन बनाया? मंदिर वाला नियम कौन बनाया? मस्जिद वाला नियम कौन बनाया? गिरजा गुरुद्वारा वाला नियम कौन बनाया? आपने बनाया।
कोई परमात्मा ने नहीं बनाया, कोई प्रकृति ने नहीं बनाया, वो आपकी शैतानी है। आपने शैतानी रचकर मंदिर बनाया है और आपने शैतानी रचकर मस्जिद बना दिया है। ये सारी शैतानी चल रही। ये मंदिर जाने से मुक्ति मिल जाएगी, इसका मतलब सब मुसलमान मस्जिद वाला दोजक में चला जाएगा, सब गिरजा घर वाले जाने वाले को नरक हो जाएगा, और सारे गुरुद्वारा में जाने वाले को नरक हो जाएगा। अगर मंदिर जाने वाले को स्वर्ग हो जाए तब। अपने मन मियाँ मिट्ठू, अपने से मन को मीठ बना लिए। ये रामायण पढ़ने वाले को बैकुंठ होगा, वेद पढ़ने वाले को बैकुंठ होगा, तो कुरान वाला नरक जाएगा, बाइबिल वाला नरक जाएगा, गुरु ग्रंथ वाला नरक जाएगा। वो आपके अपने मन की बात है। कबीर चारों से अलग होकर बात करते हैं। कबीर साहब ये चारों की बात नहीं करते हैं। आप पूरे बीजक उठा के देखिए, पूरे बीजक में इंसानियत की चर्चा है, मानवता की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, विवेक की चर्चा है। कोई जातीयता आपको बीजक में नहीं मिलेगा। सारे पंथ से अलग बीजक का निर्माण है, जो मानव कल्याण का ग्रंथ है, जो मानव मोक्ष का ग्रंथ है बीजक। दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस is various matter contains the most authoritative record of Kabir. Teaching his teaching, neither Nyaya nor Mimamsa, neither Jog, but is based in original thinking of his own. कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, वो न जोग है, न वैशेषिक है, न वेदांत है, न सांख्य है। आज तक एक शब्द, कबीर ऐसे हुए संत, एक शब्द किसी से पैंचा नहीं मांगा और न पैंचा लिया। पूरे बीजक उलट के देख लीजिए तो वेद पुराण का इन्होंने विरोध किया, लेकिन लिया नहीं कहीं एक शब्द। वो सारा कबीर के अपना अनुभव की बात लिखी गई वेद बीजक। बीजक ग्रंथ कबीर के अनुभव पर एक गांव में एक बहुत बड़े विद्वान, रामपुर गढ़े मान लीजिए, बहुत बड़े विद्वान आ गए, अनेक भाषा के जानकार, अनेक शास्त्र के जानकार। और जब वो आए तो एक राजकीय मध्य विद्यालय पर रुक गए। एक ढोल बजाने वाले को 200-500 रुपया दिया, जाओ ढोल बजा दो चारों तरफ। है कोई विद्वान, है कोई अनेक भाषा का जानकार, अनेक शास्त्र का जानकार, तो हमसे आके हाथ मिलावे, उसको मैं पूरा इनाम दूंगा। सारे विद्वान लोग अपना अपना घर पकड़ लिए। कहा अगर विद्वान नहीं है तो दूसरे गांव से आकर मेरे गांव में चैलेंज ठोका है, के जाए बेइज्जत हुई उसके साथ। एक साधारण कबीरपंथी कुर्ता धोती गमछा कंधा पर रखे अब पहुंच गया। और पंडित से कहा जरा हाथ मिलाइए। अब तो बेचारा को पसीना छूट गया। ये एक साधारण आदमी कुर्ता धोती गमछा वाला आदमी आया है हमसे हाथ मिलाने। कहा अच्छा ये बोलिए आप कितने भाषा के जानकार हैं? तो कबीरपंथी साधु कहा जिसकी गिनती नहीं है। बाप, अच्छा कई ग्रंथ के आप जानकार हैं? कहा उसकी भी गिनती नहीं है। अच्छा तो किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा आप? तो कबीरपंथी साधु ने कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। बस पट उकल जोड़ दिया। सब ज्ञान हमारे पास है लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरी हार हुई, आपकी जीत हुई, आप जा सकते हैं। कबीर तो अनुभव की बात बोलते हैं। एक भी बीजक में आप किसी ग्रंथ का बात फेटल दिखा दीजिए, एक भी रामायण की बात हो, वेद की बात हो, पुराण की बात हो, कुरान की बात हो, बाइबिल की बात हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। कबीर अपने चिंतन की बात किए हैं पूरे बीजक के अंदर। बंधुओं, कहां है कल्याण की बात? किसने किया कल्याण की बात? किसने किया मोक्ष की बात? किसने किया मुक्ति की बात? किसने किया सुख शांति की बात? उसका नाम तो हाजिर कीजिए। कौन है करने वाला? मानव की सुख शांति की चर्चा करने वाले
एक भगवान बुद्ध हैं और एक सदगुरु कबीर हैं, और क्या है? और हर जगह पेच पाच है, हर जगह अहंकार की बात है, हर जगह जातीयता की बात है। अब शायद मेरा समय समाप्त हो गया, मैं अपने वाणी पर यहीं विराम देता हूँ। तमाम लोगों को साहेब बंदगी, नमस्कार, प्रणाम। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरुदेव की जय। अभी आपने आचार्य रमाशंकर साहब से बहुत बहुमूल्य